भाइयों नमस्कार। मेरा नाम राहुल है। मैं गांव नीरकुटे का रहने वाला हूँ। किसान भाइयों देखो, ये खेत जो मैंने बोया था ये 20 दिन पहले बोया था मैंने, और 0118 की बुआई कर रखी है। मैंने बहुत ही हल्की हल्की मिट्टी ली थी अपनी कंचियों से, बहुत ही हल्की हल्की मिट्टी। ये कह दो कि आप नाम से कोई मिट्टी करी थी, और खेत में जमाव भी पड़ रहा, बहुत अच्छा जमाव पड़ रहा। देखो छोटी छोटी आँख जमका रही, छोटी छोटी निकलनी शुरू होगी। अब जो 2-3 दिन से जो है हवाएं तेज चल रही बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे थोड़ा पानी लगाना पड़ रहा। बहुत ही हल्का पानी लगाऊंगा इसमें, बहुत ही हल्का पानी लगाऊंगा। और एक तो विधि होती है कि 20 दिन बाद पानी दे दो अगर खेत मांग रहा हो तो, मजबूरी में। या फिर एक दूसरी विधि होती है कि जैसे हमारा 42-40 का बो रखा है मैंने, हल्की हल्की सी रूखरी निकाल दो, तो गर्माहट की वजह से सारा निकल का आ जाए। किसान भाइयों का रूटरी जो है, मैं अब से अब जा आप देख रहे होगे, मैंने मौसम विभाग देखा 6-7 दिन जो है बढ़िया हवा चलेगी। उसकी वजह से शायद उम्मीद यह कर रहा हूँ मैं 6 दिन में ये हमारा खेत जो है सूख जाएगा। और जब तक थोड़ा थोड़ा गन्ना जमेगा, मैं फिर इसमें को रूटरी निकलवा दूंगा, या फिर कल्टीवेटर की मदद से हल्की हल्की मिट्टी कर दूंगा। एक भाई का मैसेज आया था, भाई हमारे यहाँ पर तो ऐसे करते हैं कि खेत में पानी दे के, और जब वो बता हुआ जा फिर हेरो निकाल दे। देखो किसान भाइयों, एक तो इसमें जो किसान प्रंगत है, पूरा इस कार्य को करने में सक्षम है, केवल वही किसान करे। और वह हेरो भी जब कर दी जा, जब बिल्कुल बंद करके, बिल्कुल बंद करके, और उसके जो पहिया होते हैं वे ऊपर उठा लिए जा, और ऐसे घुमा दिया जा, और फिर उसके पीछे मडा घेर कर घुमा दो, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण। अगर उसकी हमने अच्छी तरह से मिट्टी कर रखी, सबसे बेस्ट कारण होता है कि अगर हमने मिट्टी कर रखी। हमारे यहाँ पर 6 बीघा खेत था, हमारा पड़ोसी ऐसे ही करता था। एक बार ऐसा हुआ, उसका एक खेत तो काफ़ी अच्छा जमा, और एक खेत में जमाव नहीं पड़ा बिल्कुल भी। कोई कारण रहा होगा, चाहे तो नरमा अधिक होगी या कोई भी। इसीलिए देखो, तरीका जो सबसे बेस्ट होता है गन्ना बुआई का, पड़े कर दो, पड़े करके जब बुआई करो, एक तो बेस्ट होता है ये। दूसरा ये होता है कि सूखे का बो दो, फिर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जब खेत पानी मांगे उसमें पानी दे दो। पर उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है कि फिर उसमें खरपतवार ज़्यादा हो जा। अगर हम पानी पर पानी दे रहे तो उसमें खरपतवार ज़्यादा हो जा, फिर खुरपी निकलवानी पड़े। एक ये दो विधि सबसे अच्छी है, और इनमें भी मैं सबसे अच्छी विधि मानता हूँ किसान भाइयों, पड़े की विधि सबसे अच्छी है। जो हमारे यहाँ पे जो रोशनी ज़मीन है, रेते टाइप की है, वहाँ पे पानी देने में लाभ है, क्योंकि गन्ने का जमाव बड़ा अच्छा हो जा। हमारे यहाँ पे है दोमट मिट्टी, रोशनी दोमट मिट्टी, तो इसीलिए किसान भाइयों हम ज़्यादातर कोशिश यही रखते हैं कि हम पड़े करके बोए। आपके साल थोड़ी सी व्यवस्था यह बनी कि एक तो पड़े का बोना था, उसका ट्रेंच का बोना था। ट्रेंच में पड़े का अगर हम बो देते हैं तो मिट्टी अधिक आ जा, एक तो समस्या यह थी मेरे सामने। एक मुझे दूसरे के यहाँ पे 0118 वैरायटी लानी पड़ी। किसान भाइयों, वैरायटी हकीकत में ही ये 2-3 है 0118 में। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी 0118 की वैरायटी आप लेते हो किसी के यहाँ से, तो पहले बीज को देखो। मैंने भी अपने पड़ोसी के यहाँ से 2 या 3 साल से देख रहा हूँ, उसका बीज काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने उसको से लिया। बीज वाकई में अच्छा है, जमाव भी अच्छा पड़ रहा, सारे काम अच्छे हो रहे, इसलिए मैंने ये बीज पास कर दिया। कम लागत में नॉर्मल पैदावार हो जाएगी, और आने वाले 5 साल में नॉर्मल ही पैदावार ली जाएगी, ज़्यादा पैदावार नहीं ली जाएगी। अगर हम इसमें ज़्यादा लागत दे के पैदावार लेने की कोशिश करेंगे किसान भाइयों, जैसे 18 है, हमने अधिक लागत दे दी, खेत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा तो वो लौट जाऊँगा अपना। अभी ये 5 साल हमें जो है नॉर्मल ही पैदावार पर संतुष्ट होना पड़ेगा। और 0238 की ऐसी स्थिति है, देखो कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहेगा कि यह बीज बंद हो जाए, क्योंकि आमदनी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, दुकानदारों के लिए आमदनी का स्रोत है 0238। ये तो आपको जबते ये कहोगे भाई 0238 वो। और मैं आपको जो सलाह देता हूँ किसान भाइयों, आप 18 बो, 18 वैरायटी अच्छे वाली बो, ये ना बो ये जो उनसी ये 4-5 वैरायटी है इसमें 18 में भी, पर 3 वैरायटी तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख ली, ये वैरायटी इतनी दमदार नहीं है। केवल यह जो करनाल वाली वैरायटी है यही दमदार है, इसे ही बो। ये 2 सलाह देनी थी मुझे अपने किसान भाइयों को। जय किसान।